तो इधर क्या चाहिए आपको, ये सारे दस्तावेज ओरिजिनल, जितने भी दस्तावेज मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान पुलिस में तैयारी करके जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको अब फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो ये ओरिजिनल होने चाहिए कि समान पात्रता परीक्षा एवं कांस्टेबल भर्ती का जो आवेदन पत्र है, आपने जो परीक्षा दिया था उसका प्रवेश पत्र है, आपने शारीरिक दक्षता पास की है वो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज भी आपने पढ़ाई की है उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, SC ST का एक बार ही बनता है, बाकी जिनका नया बनता है या 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए वो बनवा लेना। फिर जन्म प्रमाण पत्र उसको आवश्यकता है जिसकी 10वीं की मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं है। अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्थान से आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी। राजपत्रित अधिकारी 2 उनसे भी आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं और उसमें याद रखना वो 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए और आपके किसी सगे संबंधी रिश्तेदार का नहीं होना चाहिए। अगर आपने बनवा कर रख रखे हैं तो आप वही वापस पेश कर सकते हैं फाइनल ज्वाइनिंग के समय। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, 2 फोटो पहचान पत्र होने चाहिए, आधार कार्ड ले जाओ या फिर आपके पास में कोई पैन कार्ड है या आपका जो वोटर ID कार्ड है कोई भी। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, EWS वालों को पता है, और वो जो है आय पर आधारित होना चाहिए, यहाँ 23-24 या 24-25 जो भी वो मांगते हैं उसके ऊपर वो आपको देना है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास NCC है, होमगार्ड है, डिप्लोमा है, वो आपके पास होना चाहिए। दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र, यानी कोई कह रहा है कि मैं तो कुंवार हूं, मार तो ब्याह को नहीं उड़ो सर, फिर भी लिखवाना है कि मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा। अगर मेरे द्वारा भविष्य में कभी भी दहेज संबंधी शिकायत दर्ज की जाती है तो नियुक्ता अधिकारी को पूर्ण रूप से हक है कि मेरी नियुक्ति जो है उसे निरस्त किया जाए। और यह भी लिखवाओगे 1/6/2002 के बाद, यानी मेरे वर्तमान में कोई संतान नहीं है या मेरे 2 संतान है, 2 से अधिक संतान अगर उत्पन्न होती है तो भी मेरी नियुक्ति को जो है निरस्त किया जाए। 1 से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए। हाँ, थार कोई एक बींद कोई बार वालों बींद या एक बींदनी 2 बार वाली बींदनी वो नहीं होने चाहिए। ये भी शपथ पत्र मांगा उन्होंने, कल को वहां पर पेश हो जाए, नहीं कहो तो मारो बींद है, वो मारो बींद है, तंखा कौन सा दे सरकार। ध्यान रख लीजिए, कोर्ट के मामलों में बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेकंड सीन में दिखा दीजिए। तलाकशुदा होने के मामले में विवाह दस्तावेज है वो होना चाहिए। आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने का जो है वो भी आपको लिखना है कि मेरे ऊपर कोई भी जो है, अभी जैसे मान लो कई होते छुपा देते हैं कि मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है या मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। पुलिस पूर्ण रूप से जांच करेगी, आपकी ध्यान रखना। ठीक है, वो आपको लेके आना है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र, हाँ ये आप शपथ पत्र देना बाद में, आप मुझे पता है रुकने वाले नहीं हो लेकिन ये देना जरूर। ठीक है, 10 पासपोर्ट साइज रंगीन नवीनतम फोटो, हाँ कई तो आपके बचपन की फोटो लगा रखी है आधार कार्ड में, यहाँ कोई भाई अब की फोटो लगाओ, जवान हो गया थे गोरा गोरा दिख रहे हो, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचा लगाओ। हाँ AI का जमाना, पुरानी फोटो लगा रहे हो। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में NOC, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र या पेंशनर, जैसे मान लो आप पहले किसी और सेवा में थे, अब इस राजस्थान पुलिस में हो तो आपका NOC वाला जो प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और फिर SC ST OBC EWS द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह आवेदन के अंतिम तिथि तक संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था। यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। किसी भी परीक्षा में डिबार नहीं होने का प्रमाण पत्र, यह भी आप सारा जो है नोटरी में जाओगे, वकील वहां पर सब कुछ लिख के दे देगा, वो 4-5 लाइनें लिखवानी होती है, 50 रुपए का स्टैंप लेना, उस पर लिखवा लेना। ठीक है, दहेज वाला अलग अलग भी दे सकते हैं, वो परफॉर्मा मैं आपको भेज दूंगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं। बाकी आपके पास नंबर भी होंगे या फिर आप मुझको जानते भी होंगे। चश्मा लगाओ ना सर, नाम क्या आपका, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। अब इधर देखो, स्वास्थ्य परीक्षण, यानी अगर आप वहां पर मेडिकल में अनफिट भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके पास में देखो, आवेदक जो अस्थायी रूप से अयोग्य पाए जाते हैं जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 माह के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बरसत्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, वहां पर निकालते घबरा जाता है, फिर फोन करता है, सर मेरे को निकाल दिया, मैं क्या करूं, मारू कहीं को नहीं था, मैं बैठे हूं थान खट हिजाबा की जरूरत को नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आंखों से आपको दिखता ही नहीं है कि ये लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, मन फोन मत कर लीजिए। कई तो ऐसे फोन करते हैं, सर मेरे दांत के ऊपर जो है ना केविटी चढ़ाई हुई है। अरे भाई थार दांत कौन देख रहे थारा,
कई के सर मेरे दांत में कीड़े हैं, कोई कहे मेरे दांत 3 दांत को नहीं, क्यों दांता सु बंदूक चलानी है के है राबड़ी खाबा जा रहे होगे बटे थान तो बस नौकरी लागनो है। ऐसे कोई सवाल मत कीजिए जिनसे मैं भी इरिटेट हो जाऊं, या फिर आपका ऐसा लगे कि आपको अच्छे संस्कार नहीं मिले, या आपकी योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता उसमें आपको कुछ सिखाया नहीं गया। इनसे कोई मतलब नहीं, गुजमार बाढ़ को नहीं है तो बाढ़ से का ही करना चाहिए। ठीक, वो ध्यान रखो। आगे चला मेडिकल में चश्मे के साथ या बिना, चश्मे के साथ भी 6/6, चश्मे के बिना भी 6/6, लेकिन अब आपको वहां लिखा 6/9, वो एक आंख 6/9, ठीक है ना, वो एक आंख चश्मे के साथ, ठीक है, दोनों चश्मे के साथ 6/6 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास समय है, इलाज करवाइएगा, 6 महीने का समय दिया जाता है। कान के पर्दों की जांच, कोई कान में पर्दो फाटेडो नहीं होना चाहिए। अब कोई कसर मेरे कान पे चोट लगी थी, टांका लगा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी छोटो सा पटाखा चला रही हूँ, मारो भी कान बढ़ गयो, मन तो कहीं कौन बार काटे भाई, ठीक, ईसीजी की जांच होगी। अब वहां कहीं जाते हैं वो ऐसे ऐसे लगा देते हैं, घबराने लग जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हार्ट बीट नॉर्मल रखनी है भाई। जब आपका नाम ही आ गया नौकरी में, सिलेक्शन ही हो गया, तन बार कौन काटोगो, हाँ ये काट बदे सुल्तान बार ध्यान रख जो, बार कौन जानो अपन नौकरी लागनो ही है, और कमेंट कर दीजिए थे कि मैं लाग गयो तो मिठाई को डब्बो तैयार, मन पतो आज तक सब यही बोलिया है, बाद में भूल जाओ चे, मान दो नोक नहीं, घुटने टच नहीं होने चाहिए। बाहर निकाला नहीं है, हो सकता है कि कोई बीवी से झगड़ा करके आया हो और क्या चलो इसको बाहर करो, क्या फायदा इसका, वेरिकोज वेन है, निकाला नहीं है, निकाल दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसकी भी एक पोजीशन होती है, जैसे मान लो कि आपने दोनों पैरों के अंगूठे और पीछे से जो है एडी को टच कर लिया, उसके बाद आप सावधान खड़े होंगे ऐसे, तो आपको ऐसे इस प्रकार से आगे की ओर झुकोगे, थोड़ा वजन घुटनों को आगे की ओर दोगे तो जो बीच का स्पेस है वो अपने आप खुल जाएगा। अगर आप ऐसे खड़े होगे तो चिपेंगे, वो तो मेरे चिप रहे हैं, तो इसको ऐसे खड़ा होना है, ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम आए फोन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है बो लेग्स, धनार्जुन। अब क्या हो, कईयों के पैर ऐसे होते हैं, ऐसे 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 चलने वाले को तो कैसे लेंगे भाई, है ना, वो ध्यान रखना, वो नहीं लेंगे, हाँ वो इसके अंदर मना है। वैसे ऐसे वालों को दौड़ भी नहीं हुई होगी, पर कई दौड़ भी कर लेते हैं लेकिन लेंगे नहीं। फिर है पी कोड पीकोस, सर ये क्या होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, ये लड़कों में नहीं होती, ये बीमारी लड़कियों में होती है। क्या होता है, कई बार हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं भाई, कई बार से बहुत सारी लड़कियां होती है पतली पतली रह जाए, कई वजन कौन बढ़ रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, हार्मोन इनबैलेंस के कारण मुंह पर, शरीर पर या बाल आने लग जाए, वो है, इसको भी इलाज हो सके है, तो डरबा की कोई जरूरत को नहीं है। बाकी मन पता है को नहीं है का। फ्लैट फुट, ये भी चेक होता है भाई, जमीन के वो स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में मिलता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये भी सही हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। L1 L2 की भी जांच होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है किसको, वो चेक होता है, कई बार कर भी लेते, कई बार नहीं भी करते, ठीक है। पोलैंड सिंड्रोम का, पोलैंड सिंड्रोम सर आके जांच है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी की चेस्ट ऐसे बाहर निकली हुई हो सकती है या किसी को अंदर हो सकती है, तो वो भी जांच होती है, वो भी ध्यान रखना, ऐसो को नहीं लिया जाता है, क्योंकि वर्दी जो है आन बान शान रुतबे का दूसरा नाम है, और वर्दी को देखकर लोगों का दिल धक धक करता है। आप अध्यापक बन जाओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, गांव में लोग के कैसी मास्टर है, गुरुजी आया है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो भी वो कहे गुरुजी है, तो अरे पुलिस वाला आप बनकर जाओगे ना वर्दी पहनकर, और भाई साहब राम राम, अरे भाई नौकरी लागी भाई, स्कूटी बजाओ, स्कूटी पाओ, मुंह पर डांटो रखे, हाँ मोबाइल नंबर बात सबो सितार सु, अरे दिन देखोगा थे, मैं तन खेर रही हूँ 50-50 हजार रुपया तनख्वाह होगी तारे, बाद में बाता करोगा कि हाँ पढ़िया तो मेहनत करके लाग गया, फिर ये भी कहोगे कहाँ फंसा दिया हमें, हाँ इसमें सर इतना टाइम ही नहीं मिलता, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, बच्चे संभाले, पति को संभाले, या ससुराल को संभाले, पीर पक्ष को संभाले, ऐसी बातें होगी भैया, लेकिन जीवन है, जीना तो पड़ेगा, ठीक है। रंग समझने में जिसको असमर्थता है, कलर ब्लाइंड जो है, उसको नहीं लेंगे। कोई अकला रहा है आंसू सर जी मैं तारी क्लास में पढ़ूंगा, तो फिर थे फेलो, हाँ वहां आप हकला रहे हैं, किसी को होती है प्रॉब्लम, लेकिन वहां आपको ज्यादा बोलना नहीं है। अगला कह रहा है कान चेक, रंग दिख रहा है, 5 7 दाई बाई ई बी, फटाफट बोल दो, पता ही नहीं चलना चाहिए, धीरे बोल दो चाहिए, कई जोर से बोलने की कोशिश में क्या करते हैं, हकला जाते हैं, वो नहीं करना। बहुत ऐसे लोग हैं जो लगे हुए भी हैं, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा। देखो ये दुनिया है साहब, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, सुना होगा ना, ध्यान रखना। ऑपरेशन कई कहते सर मेरे कूनी को ऑपरेशन हो रही है, मार घुटना लाग रही है, मारे अठीना ऑपरेशन हो गया, मारे अठीना ऑपरेशन हो गया, मारा अपेंडिक्स को ऑपरेशन हो गया, ठीक है भाई टाबर टूबर और बाग ऑपरेशन हो गया, चाल जैसी कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ध्यान रखो। टेटू चल जाएगा क्या सर,
पहला तो बनवाया ही क्यों? थाने भी तो पूरा वो बनना है, विराट कोहली, केएल राहुल, है नी, हाँ रोनाल्डो बना दियो था ना बाहर। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लो चुपचाप। हाँ अब मैं ऐड कर दूंगी हमारी, कोई बात कौन थे, पढ़ लीजिए, ठीक है, वो चल जाएगा, एक टेस्टिस चल जाएगा। कई भाई लड़के होते हैं वो कहते हैं सर, अब आपको शर्म वाली बात को नहीं बता रही हूँ, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, दुनिया में थारा भी है, ठीक है, तो बट टेस्टिस कहेगा एक ही हुआ है तो बस चाल जावा करे। कई बार कह दे डॉक्टर तो देखो मैं भी बार खे कौन सकूं, वो थाने डर लाग रही है कि मेडिकल में मैं कहीं बाहर तो नहीं हो जाऊं। तो आप किसी भी राज्य के चिकित्सालय में जाकर जो चीजें मैंने बताई है वो आपकी जिस दिन फाइनल जांच होगी जहां पर, उससे पहले करवा लो। फिर जहां से आप भर्ती होगी वहीं पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो जांचें होगी, थोड़ी बहुत जानकारी भी निकाल लीजिए, राम श्याम भी कर लीजिए, डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, हाँ हो जासी, थारो काम बन जासी, ठीक है, कोई ज्यादा घबराने की बात को नहीं, आर्मी को मेडिकल को नहीं है, चाले है सब काम। लेकिन पहले से थोड़े से जो है जांच वगैरह ज्यादा होने लग गई, ठीक है। फिर क्या होता है, कई बार वहां लड़के जाते घबराते, सर्दी को टाइम एक आगे बेके छोरा खड़िया कर देवे, कपड़ा को लटा बड़ डर जावे, कई का सर हमारा पाइल्स वगैरह हो रहा है भाई, देखो आंगो तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। कई बार जो है वो आपको बिना कपड़े करके नीचे झुका खांसते भी हैं, जांचें भी होती है, ये सब होती है।